चलो, कैसे हो आप लोग? जकास, खैर सही है। ये मुझे लग रहा है कि इनमें से ये वाले बच्चे गंधर्व के साथ हैं। गंधर्व, अरे भाई गॉड, एक कौन सी एकेडमी खोल रखी है इसने? इंडियन फिजिकल एकेडमी। वो कहाँ है जो मोटा, जो डंडा लेके भाग रहा था वो वाला? मेन कोच तो वही है ना, मतलब उसका फिजिकल एकेडमी का हेड। चलो कोई बात नहीं, उसको लाना चाहिए था वैसे। संडे स्पेशल है तो संडे स्पेशल है तो फिर स्पेशल ही होना चाहिए। और यहाँ पे आए और फिर उसके बाद कुछ लेके नहीं जाए तो फिर ऐसा वाला मामला हो गया यार, काय के लिए आए थे। कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि अगर अगले संडे को क्लास हो तो इससे डबल बच्चे होने चाहिए। हो जाएंगे? नहीं ऐसा मत बोलो ना, देखते हैं सर उसके बाद यहाँ से जाएंगे, उसके बाद की कंडीशन कैसी है, यही होना चाहिए ना। अच्छा नहीं लगा तो हम ही नहीं आएंगे। सबसे मेन चीज यही है ना, अच्छा नहीं लगा तो हम ही नहीं आएंगे, और अगर लगा तो हाँ यही होना चाहिए। ये वाला मामला क्या के लिए कि नहीं, मतलब पहले देखो, जांचो परखो, उसके बाद देखते हैं क्या मतलब होता है ना। ठीक है, मुगल वंश आप लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री में, मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जिसने कभी हुमायूं का नाम नहीं सुना हो, अकबर का नाम नहीं सुना हो, बाबर का नाम नहीं सुना हो। ऐसा मतलब होना ही, कम से कम चाहे कोई भी एकेडमिक बच्चा भी हो, उसने कम से कम लाइफ में एक बार अकबर का नाम तो सुना ही सुना होगा, पक्का सुना है ना, सबने सुना होगा। कभी किसी ने मतलब बीरबल अकबर की कहानी के रूप में सुना होगा, कभी ऐसा हो सकता है कि गाली दी हो किसी ने तब सुना हो, किसी ने ताली बजाई हो तब सुना हो, लेकिन नाम सुना होगा, ये फाइनल है। तो आज जान लेते हैं उनके बारे में, है ना। उनके बारे में जान इस वजह से रहे हैं कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, या हम कोई भी, चाहे कांस्टेबल का पेपर दें चाहे फिर कलेक्टर का पेपर दें, मुगल वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। और इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद के मतलब मामला क्या है। लेकिन अभी के लिए जो तुम्हारे लिए जो पढ़ने की वजह है, वो वजह सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? सिलेबस में। बाकी हमें क्या लेना देना यार, मतलब बताओ, तुम इतना साल पहले अकबर का जन्म हुआ, बाबर का जन्म हुआ, उनके पुरखों के बारे में जान रहे हैं, अपनी 3-4 पीढ़ियों से पहले के मतलब नाम जानते नहीं, है ना। पक्का जानते हैं क्या कोई? मतलब अपने दादा का नाम बता दोगे, ज्यादा से ज्यादा दादा के पापा का नाम बता दोगे, मतलब परदादा का नाम बता दो, उससे ऊपर तो नाम भी नहीं बता पाओगे। तो अपने दादा परदादा के नाम जानते नहीं है, और किसके बारे में जान रहे हैं हम लोग? अकबर, हुमायूं, बाबर, इन सब लोगों को मतलब जानते फिर रहे हैं। मजबूरी है यार, किसका इंटरेस्ट होगा उनको पढ़ने में। फिलहाल पढ़ लेते हैं, कोई बात। चलो, तो आप लोगों ने तुर्की का नाम सुना होगा, मतलब कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं है। सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। तो एक देश है तुर्की, और तुर्की में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है फरगना। कौन सी जगह है? फरगना। तो फरगना में एक व्यक्ति था, उसका नाम था मिर्जा मियास बेग। क्या नाम था? मिर्जा मियास बेग। वो एक फरगना जागीर का सिर्फ एक मुखिया टाइप का था, एक छोटा सा राजा जिसको मतलब बोल सकते हो। उसका लड़का हुआ बाबर। क्या नाम है उसका? बाबर। और बाबर के ख्वाब बड़े बड़े थे। बाबर का ऐसा वाला मामला था कि उसको मतलब दुनिया पर राज करना है, उसका ऐसा वाला मामला कि मतलब मुझे बहुत आगे जाना है। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने काबुल पे आक्रमण कर दिया, मतलब अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण? अफगानिस्तान पे। और अफगानिस्तान पे आक्रमण किया तो अफगानिस्तान को जीत लिया उसने, और अफगानिस्तान का राजा बन गया। वो अफगानिस्तान का राजा बन गया। उस समय पे भारत में भी लोग राजा रहे होंगे, तो भारत में उस समय पे जो भारत का राजा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी भारत का राजा था, मतलब दिल्ली का राजा था। राणा सांगा एक राजा था, जो राजस्थान का राजा अभी के लिए मान लो तुम लोग, वैसे मेवाड़ अभी के माइंड में सोच लो राजस्थान का राजा है, ठीक है। उस समय पे ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जैसे भारतवर्ष ऐसा कुछ मामला, बस ऐसा मान लो कि मतलब वो राजस्थान में एक छोटी सी रियासत मतलब मेवाड़ का राजा है। और एक राजा मतलब दक्षिण भारत में बहुत पनप रहा था उस समय पे, उसका नाम था कृष्ण देव राय। क्या नाम था? कृष्ण देव राय। तो तुम्हें पता है एक बात, तुम्हें कभी भी दूसरे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों से तो डरने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें जब भी खाएंगे तुम्हारे अपने खाएंगे। कौन खाएंगे? तुम्हारे अपने। मतलब तुम्हारे साथ विश्वास भी
जो विश्वास दिला रहे हैं ना एक लेवल पे जाके, या विश्वासघात भी वही लोग करते हैं जो तुम्हें पहले विश्वास दिला देते हैं। तुम जिनके ऊपर विश्वास करते हो वही तो विश्वासघात करते हैं। जिनके ऊपर हमें कोई विश्वास ही नहीं, उनसे क्या की मतलब दिक्कत, क्या की विश्वासघात करेंगे, कोई मतलब नहीं। तो जो इब्राहिम लोदी था ना, बढ़िया उसका राजपाट चल रहा था, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके चाचा थे, एक चाचा का नाम था दौलत खां लोदी। क्या नाम था? दौलत खां लोदी। वो पंजाब के मतलब एक गवर्नर थे, मतलब राजा समझ लो, इतना सा मामला, ठीक है। और एक व्यक्ति है राणा सांगा, जो मेवाड़ के राजा हैं। तो जो इब्राहिम लोदी है ना, इब्राहिम लोदी को दौलत खां लोदी ने, मतलब उसके चाचा ने उससे बोला कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए इस राज्य में। तो उसने बोला भाई हिस्सेदारी क्या होती है, तुम्हें गवर्नर तो बना रखा है पंजाब का, काफी है। तो बोला कि अच्छा, और तुम्हें पता हो कि जैसे परिवार की जो कंडीशन होती है ना, परिवार में अगर मान के चलो कि परिवार का व्यक्ति अगर तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है तुम्हारे लिए। जैसे तुमने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब विभीषण अगर नहीं होता, विभीषण अगर ऐसी कंडीशन नहीं करता तो राम कभी रावण को नहीं मार पाते। तो विभीषण ने क्या किया, विभीषण ने मतलब जाके राम से मिल गए, और राम से मिलने के बाद लंका ढह गई, ऐसी कंडीशन करवाई। तो जो दौलत खां लोदी था ना, दौलत खां लोदी ने राणा सांगा से बोला कि तुम एक काम करो, सिकंदर लोदी को मार दो। क्या कर दो? सिकंदर लोदी को मार दो। तो राणा सांगा ने बोला कि यार उसके पास इतनी सेना है, मतलब ये को समझ रहा है मैं काय के लिए मारूंगा भाई, दिल्ली का राजा है, उसके पास इतनी सेना, मैं काय के लिए मतलब मारूंगा उसको, और इतना संभव नहीं है। तो फिर राणा सांगा ने और दौलत खां लोदी ने दोनों ने चिट्ठी लिखी, किसके लिए? बाबर के लिए। बाबर कहाँ का राजा? बाबर, तुम लोग माइंड से यही हो ना, बाबर कहाँ का राजा? अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। उसके लिए चिट्ठी लिखी कि तुम क्या करो, हिंदुस्तान में आ जाओ, और हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए सीट खाली है। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान के चलो कोई मुरैना में कोचिंग चल रही हो किसी की बढ़िया शानदार, और मुरैना में कोचिंग चल रही है, और कोई व्यक्ति मतलब उसी के, जिसकी कोचिंग अच्छी चल रही है, उसी के घर से कोई बोले कि तुम क्या करो, देखो तुम्हें यहाँ पे तुम मुरैना आ जाओ और उसको मतलब पराजित करो, उसके बाद मतलब तुम्हारी कोचिंग चलेगी शानदार से। तो भाई मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिस उसके साथ जो विश्वासघात कर रहा है, उसके साथ जो विश्वासघात कर रहा है, उसके लिए तो अपने ही लोग हैं ना जो विश्वासघात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाबर ने बोला कि यार बच्चा अच्छा मौका है, क्यों मतलब इसको छोड़ा जाए। तो बाबर ने वहां से आया, और हरियाणा में पानीपत एक जगह पड़ती है, कौन सी जगह? पानीपत। तो पानीपत में आ गया, और पानीपत में मतलब जब आया तो उसके पास सेना थी सिर्फ 12,000। कितनी सेना? 12,000 सेना। और सामने वाले राजा के पास 2.5 लाख सेना। कितनी सेना? 2.5 लाख। इब्राहिम लोदी के पास 2.5 लाख सेना, मतलब जो दिल्ली का राजा है ना उसके पास कितनी सेना है? 2.5 लाख। और जो बाबर आ रहा है काबुल से, उसके पास कितनी सेना है? 12,000। अब तुम एक बात बताओ, कौन जीतेगा? सिंपल सी बात, कौन जीतेगा? 2.5 लाख वाला। अब वो जो 12,000 वाला है ना, वो दिमागी इंसान है। 12,000 वाला कैसा है? दिमागी इंसान। उसने क्या किया, जैसे ये मैदान है, ठीक है, ये मैदान है, तो इस मैदान में क्या किया कि इधर से मतलब सेना आ रही है, किसकी? इब्राहिम लोदी की, और इधर से इसकी सेना जा रही है। इसने बीच में एक खाई बना दी, मतलब खोद खोद के गड्ढा, खोद खोद के गड्ढा, बहुत बड़ी खाई बना दी, ठीक है, खाई समझते हो ना, तो खाई बना दी, और खाई इतनी गहरी खाई बनाई। उसके बाद क्या किया, जो बाजरा होता है, बाजरा, उसके डंठल होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो उसको मतलब बीच बीच में ऐसे ऐसे करके डाल दिया उसको, बिल्कुल मतलब पाट दिया उसको, ठीक है। किसको पाटा है? खाई को। अभी के लिए माइंड में सोचो कुआं, ठीक है, कुआं कुआं टाइप के बना दिए, गहरे गहरे, और उनके ऊपर डंठल डाल दिए। अब उनको इतने क्लोज क्लोज रखा के उसके ऊपर मिट्टी टाइप की पटक दी। क्या पटक दी? मिट्टी, जैसे बिल्कुल ऐसा लगे कि खाई नाम की कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं। भाई ये सब बढ़िया मामला था। उधर से इब्राहिम लोदी की सेना आई। अब इसके पास क्या मामला था? 12,000 सेना है। अगर 12,000 सेना पर 2.5 लाख सेना एकदम से मतलब आ जाएगी तो वैसे ही मार देगी। तो फिर इन्होंने रणनीति अपनाई कि मतलब कहाँ पे घोड़े वाले सैनिक खड़े होंगे, कहाँ पे पैदल सैनिक है वो खड़े होंगे, कहाँ पे हाथियों वाले सैनिक खड़े होंगे, कहाँ पे मतलब जो तीर चलाने वाले लोग हैं वो खड़े होंगे। दिमाग से मतलब युद्ध जीतना है। किससे युद्ध जीतना है? दिमाग से। और युद्ध दिमाग से जीता जा सकता है, मतलब उससे तो युद्ध जीतने का कोई मामला ही नहीं है। कौन है? अरे सर क्यों देख रहे हो, अंदर ही आ जाओ, ऐसे करके। तो युद्ध कैसे जीता जा सकता है? दिमाग से युद्ध जीता जा सकता है। और उससे अगर युद्ध जीतना चाहे तो उससे तो युद्ध जीतने का कोई मामला ही नहीं है। अरे वहां से देख रहे हो यार, मतलब अंदर ही आ सकते। हाँ, जीता जा सकता था? नहीं। तुम सोचो, मान के चलो, अपने माइंड में सोचो, तुम अकेले हो और तुमसे 10 लोग लड़ने आ रहे हैं। अब तुम वहां पे ये सोचो कि जाके मैं मतलब एकदम से
अक्षय कुमार बन जाऊंगा, या फिर साउथ की मूवी जो देखते रहते हो कि मैं एकदम से उंगली करूंगा उसके बाद उड़ जाएगा कोई, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। या फिर तुम्हारे अंदर कोई देवी शक्ति आ जाएगी और तुम ऐसे करके मतलब बोलोगे ब्रह्मास्त्र, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो दिमाग अगर होगा तो दिमाग से काम चल सकता है। तो बाबर ने दिमाग लगाया, एक तो खाई बना दी, दूसरी कंडीशन जो सैनिकों को इस तरीके से अरेंज किया कि अगर सामने से मतलब वो लोग आ रहे हैं तो उनके, हमारा सैनिक एक मरे तो उनके सैनिक कम से कम 1000 मरने चाहिए, तब हम बराबर कर पाएंगे। तो अब कंडीशन कैसी हुई, बोला कि जैसे ही मतलब उनकी सेना आएगी तो पहले तो तुम लोग खड़े रहो एकदम से, और जैसे ही मतलब उसकी सेना आए और जैसे ही बोले कि आक्रमण, आक्रमण करके एकदम से भागना, और उसकी सेना उधर से स्पीड में भागे पूरी की पूरी, और तुम लोग, इनको तो पता है खाई का, और तुम खाई के पास पे जाकर रुक जाना, और उनकी सेना खाई में गिरती जाएगी। और तुमने सुना होगा कभी कि भीड़ अंधी होती है। भीड़ कैसी होती है? अंधी होती है। भीड़ को तो मतलब कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कंडीशन बनती जा रही, उसकी सेना तो, इसको तो पता है पहले से, तो मुझे तो पता है कि सामने कुआं बनाया ही हमने, तो जाके मैं तो यहाँ पर रुक गया, लेकिन उधर से जो आ रहे हैं वो लोग लगातार गिरते गए। और फिर दूसरी बात, पानीपत जो हरियाणा में जगह है, वो जगह कैसी है? मैदानी एरिया है। कैसा एरिया? मैदानी एरिया। और मैदानी एरिया का मतलब ऐसा है कि थोड़ी सी भी हलचल होगी तो धूल उड़ने लग जाएगी, और धूल उड़ेगी तो पता चलेगा कि किसकी सेना गिर रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है एकदम से, और गिरते गिरते जा रहे हैं लोग। और दूसरी साइड से इन लोगों ने अपनी व्यवस्था बना रखी थी कि लगातार तुम तीर चलाते रहो। क्या चलाते रहो? तीर चलाते रहो। और बाबर की बहुत कम सेना ने, 12,000 की सेना ने 2.5 लाख की सेना को तहस नहस कर दिया। और उसके बाद मतलब जो युद्ध था पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत के पहले युद्ध में जो बाबर था, बाबर ने मतलब काट दिया इब्राहिम लोदी को, और काटने के बाद बहुत सारे सैनिकों की मुंडी काट काट के इकट्ठा कर करके एक पर्वत टाइप का बना के, और सबसे ऊपर इब्राहिम लोदी की मतलब मुंडी रख दी, और बाबर जीत गया पानीपत का पहला युद्ध। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। अब मुझे एक बात बताओ, कभी कभी सुना हुआ है कि ये कुआं किसके लिए खोद रहे हैं? तो बोलते हैं कि पानी पीने के लिए। नहीं नहीं कुआं खोद रहे हो अपने लिए। मतलब आज सामने, अगर तुम्हारे घर के सामने आग लग रही है, तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग लग रही है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, जाके बुझा दो, चाहे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों नहीं है। इस वजह से बुझा दो क्योंकि ये आग थोड़ी देर बाद तुम्हें लपेटे में लेने वाली है। किसको लपेटे में लेने वाली है? तुम्हें लपेटे में लेने वाली है। तुम्हें अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये आग मतलब दूसरे के घर में लग रही है या पड़ोसी के घर में लग रही है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये आग तुम्हारे घर में आ जाएगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे सिर्फ सिवाय रोने के। अब मामला यही हुआ, बाबर को चिट्ठी लिखी राणा सांगा ने। किसने लिखी? राणा सांगा ने। राणा सांगा खुश हो रहा था कि इब्राहिम लोदी ने मतलब वो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया बाबर ने। लेकिन 1526 में बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। और 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित कर दिया? राणा सांगा को। किसको पराजित कर दिया? राणा सांगा को। और नारा दिया उसमें, जिहाद का नारा दिया। किसका नारा? जिहाद का। जिहाद का मतलब होता है कि धर्म युद्ध है, ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मतलब इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं मैं। बाबर ने क्या बोल दिया? इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं मैं, इस्लाम के लिए मतलब लड़ रहा हूं। तो भाई इस्लाम के लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो राणा सांगा हार गया। 1527 में बाबर ने फिर मतलब किसको हरा दी? 1528 में किसको हरा दिया? मेदिनी राय को, जो एमपी का एक राजा है, उसको मतलब हरा दिया। उसके बाद 1529 में बाबर ने किसको हरा दिया? अफगानों को हरा दिया। घाघरा का युद्ध हुआ। मतलब बाबर ने सबसे पहले बहरागढ़ के किले पे आक्रमण किया था 1519 में। कब? 1519 में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जीता। 1527 में खानवा का युद्ध जीता। 1528 में चंदेरी का युद्ध जीता। ठीक है, 28, हाँ 1529 में घाघरा का युद्ध जीता अफगानों के साथ। मतलब बाबर ने 5 युद्ध जीते, भारत में 5 युद्ध लड़ा था और 5 के 5 जीत गया। 1530 में, आवाज मत करो तुम लोग पीछे, कालू आवाज जा रही है और उसमें आवाज मत करो। 1530 में किसकी मृत्यु हो गई? बाबर की मृत्यु हो गई। तो बाबर को दफना दिया आगरा के आराम बाग में, बोला आराम कर ले तू।
तो दफना दिया उसको आगरा के आरामबाग में। बाद में पता चला कि बाबर की हार्दिक इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। बोला ये पता कैसे चला? तो उसने एक पुस्तक लिखी थी अपनी, तुजुग ए बाबरी, अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या लिखी थी? अपनी आत्मकथा। और उस आत्मकथा में उसने लिखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख दे। ऐसा कुछ नहीं, बोला कि जब मैं मर जाऊं ना तो उसके बाद मुझे कहाँ दफनाना? काबुल में दफना गया। तो उसके बाद उसमें से जो उसकी अस्थियां थी उनको निकाला और उसके बाद कहाँ दफना दिया? काबुल में दफना दिया। तो अगर कोई पूछ ले तुमसे कि काबुल की वो बाबर की कब्र कहाँ पर थी? आगरा। बाबर की कब्र कहाँ पर है? काबुल में। कहाँ पे? काबुल में। बाबर मर गया, ठीक है। तो बाबर का बेटा था, बाबर के 4 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा है हुमायूं। कौन है? हुमायूं। तो हुमायूं राजा बन गया, दिल्ली का राजा कौन बन गया? हुमायूं बन गया। हुमायूं दिल्ली का राजा बना, लेकिन बाप की जितनी ताकत नहीं है इसके अंदर। ये क्या थोड़ा दुर्बल टाइप का व्यक्ति है, इतनी ताकत नहीं है। और ये व्यक्ति जैसे ही राजा बना तो इस व्यक्ति का संघर्ष छिड़ गया शेरशाह सूरी के साथ। किसके साथ? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की मैं एक छोटी सी कहानी सुना दूं, उसके बाद मतलब हम बात करेंगे हुमायूं के। शेरशाह सूरी कौन है? शेरशाह सूरी एक अफगानी व्यक्ति है। कहां का व्यक्ति है? अफगानी व्यक्ति है। और एक राजा था, मोहम्मद करके एक राजा था बिहार का, उसके यहाँ पे एक सैनिक के रूप में काम करता था। कुछ खास मामला नहीं था, नाम था इसका बचपन का, फरीद नाम था इसका। कुछ ऐसा वाला मामला नहीं था कि मतलब बहुत खतरनाक वाला कुछ मामला रहा हो कि राजा आजा का बेटा, ऐसा कुछ नहीं। अब फरीद ने क्या किया, फरीद एक दिन मतलब रास्ते में जा रहा था तो इसको एक शेर मिल गया। कौन मिल गया? शेर। तो इसने शेर को मार दिया। तो शेर को मार दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया? शेर खां। क्या नाम पड़ गया? शेर खां। फरीद का नाम क्या पड़ गया? शेर खां पड़ गया। और जो शेर खां है ना, शेर खां ने बाबर के साथ, किसके साथ? बाबर के साथ चंदेरी के युद्ध में भाग लिया था। मतलब बाबर के पक्ष में। किसके पक्ष में? बाबर के पक्ष में। लेकिन इसने एक चीज देखी थी उस समय पे कि बाबर है ना, बाबर ने मतलब पहले तो अफगानिस्तान पे आक्रमण किया था। कहां से आया था? तुर्की से। और ये शेरशाह सूरी कहां का है? अफगानी। तो इसको एक तो ये चिड़ थी कि मतलब इसने अफगान पे कब्जा किया था, और दूसरी चिड़ ये थी कि जो इब्राहिम लोदी था ना, इब्राहिम लोदी भी अफगानी था। इब्राहिम लोदी कौन था? अफगानी था। बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान शासन की स्थापना की थी दिल्ली में, तो इब्राहिम लोदी भी कौन था? अफगानी। तो शेरशाह सूरी के माइंड में ये भी था कि मतलब इसने दिल्ली में आक्रमण किया है या दिल्ली में राजा बना है, इसने किसको पराजित किया है? अफगानों को। तो उसके माइंड में भरा हुआ था कि मुझे कैसे भी करके बदला लेना है। क्या करना है? मुझे बदला लेना है। और बदला किससे लेना है? मुगल वंश से। मुगल वंश मतलब बाबर के वंशजों से, बाबर से, इनसे बदला लेना है। तो चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने बोला था कि अगर भाग्य मेरा साथी रहा, और वक्त ने साथ दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। एक सैनिक है, सैनिक बात कर रहा है ऐसी। अब सोच के देखो कि तुम में से कोई बैठा बैठा ये बोले कि मतलब अगर वक्त ने साथ दिया ना तो एक दिन देखना बीजेपी पार्टी को उखाड़ फेंकूंगा मैं। ऐसे ही मान के चलो, बीजेपी को, कांग्रेस को, मतलब पार्टी से कोई लेने देने नहीं, अभी सत्ता में इस वजह से बात कर रहा हूँ। तुम में से कोई बोले तो मतलब सब लोग हंसेंगे, बोलेंगे वाह, तो बड़ा मामला बन रहा है। लेकिन कंडीशन दूसरी अगर हो, कि तुम लगातार मेहनत करो, तो क्या ऐसा असंभव है? क्या असंभव है? क्या हो सकता है भाई, संभव हो सकता है। जिद बड़ी खतरनाक चीज होती है, और जिद है तो जीत। शेरशाह सूरी ने वही काम किया, और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ हुमायूं के साथ। किसके साथ? हुमायूं के साथ। और शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं हार गया। फिर दूसरा युद्ध फिर लड़ा 1540 में, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, और हुमायूं को फिर हरा दिया शेरशाह सूरी ने। और हुमायूं यहाँ से छोड़ के भाग गया अफगान के लिए, सिंध चला गया। सिंध एक राजा था, हिंदा लोहाक चला गया, और उसके बाद राजा बन गया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी राजा बन गया, मतलब शेरशाह सूरी बढ़िया मतलब सत्ता चलाई उसने। उसके बाद मतलब शेरशाह सूरी की बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना सा समझ लो कि शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया था? हुमायूं को भगा दिया।
1555 में हुमायूं फिर से लौटा सरिंद के युद्ध में, मतलब अफगानियों को हरा के यहाँ पर राजा बन गया। और 1555 में ही 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हो गई? एक पुस्तकालय बनवाया था उसने, और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया और लुढ़क के गिर गया। तो एक इतिहासकार था लैन पोलो, उसने मतलब बोला कि हुमायूं पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपनी जान दे दी। मतलब पूरी जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही अपने उसने जान दे दी। तो कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद राजा कौन बन गया? उसके बाद कौन बन गया राजा? अब राजा कौन बनेगा? हुमायूं के बाद राजा कौन बनेगा? उसका बेटा। हुमायूं के बाद उसका बेटा बनेगा राजा, और उसका नाम क्या है? अकबर। हुमायूं के बाद राजा कौन बना? अकबर राजा बना। तो जो अकबर राजा बना, जब अकबर की राजा बनने का जो टाइम था, मात्र उम्र थी 14 साल। कितने साल की उम्र थी उस समय पर जब वो राजा बना था? 14 साल की उम्र थी। और 14 साल की उम्र में मतलब व्यक्ति में इतनी समझ तो होती नहीं है। होती है या नहीं होती? नहीं होती। तो अकबर 14 साल की उम्र में मतलब राजा बना। अकबर की मैं एक कहानी सुना रहा हूं तुम्हें, जो तुम्हें समझ में आ जाए तो ठीक है, बहुत अच्छे से। 14 साल की उम्र में अकबर राजा बन गया। ज्यादा बुद्धि उद्धि तो थी नहीं, ज्यादा इतनी समझदारी थी नहीं। पक्का मुसलमान है, इस कट्टर इस्लामिक लोगों में रहता है। और इस्लामिक लोगों ने अकबर से बोला कि देख, हमारे पक्के दुश्मन है हिंदू। हमारे पक्के दुश्मन कौन है? हिंदू। और दूसरी बात यह है कि हमें हिंदुओं से लड़ना है। तो अकबर ने बोला कि ठीक है, लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई लिखाई अकबर ने बिल्कुल की नहीं थी। पढ़ाई लिखाई बेचारे ने की नहीं है, तो जैसा कोई बोलेगा वैसा मानने के लिए तैयार है। तो अकबर को बोला कि तुझे एक बात पता है? तो बोले क्या पता है? बोला कि हिंदुओं में एक भगवान है। हिंदुओं में कौन है? एक भगवान है, उनका नाम है कृष्ण। उन्होंने 16,108 शादी की थी। कितनी शादी की? 16,108 शादी। तो अकबर ने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूंगा। अकबर ने क्या बोला? ये कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूंगा। और अकबर ने क्या किया? अकबर ने मतलब शादी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे मान के चलो उसको 10-8 लड़की दिखी, और 10-8 लड़की देखते ही मतलब बोल दिया कि ये मेरी वाइफ है। कहीं से मतलब 20-30 लड़की जा रही है, मतलब बोल दिया ये सब मेरी वाइफ है। भाई बुद्धि उद्धि तो है नहीं। और ऐसे ऐसे कर करके उसने शादी कर ली 5,000। कितनी शादी? 5,000 शादी कर ली अकबर ने। उम्र ज्यादा है नहीं, बुद्धि है नहीं, ताकत है। क्या है? ताकत। राजा है, हिंदुस्तान का राजा है भाई, कौन मतलब उसको रोका रोकी करेगा? कोई नहीं। अब उसका एक गुरु था, एक संरक्षक, उसका नाम है बैरम खां। कौन? बैरम खां। बैरम खां से मतलब बोला कि बैरम खां की एक पत्नी है, उसका नाम है सलीमा। क्या नाम है? सलीमा। तो अकबर ने बोला कि आज से तू मेरी पत्नी है। मतलब गुरु की जो पत्नी है ना, उससे क्या बोला? तू मेरी पत्नी है। तो उसने बोला कि तू अपनी उम्र तो देख ले। बोला उम्र से मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो संख्या बढ़ानी है। संख्या कितनी करनी है? 16,108 से प्लस होना चाहिए मेरा मामला। हमें उससे मतलब नहीं है कि तू किसकी बात है किस। बैरम खान ने बोला कि यार शर्म कर ले, मतलब मैं तुझे सब कुछ सिखाता हूँ, मतलब मैंने तुझे युद्ध विद्या सिखाई है, मैं तेरा संरक्षक हूँ। बोला संरक्षक कुछ नहीं, चुपचाप मतलब या तो देख चुपचाप बैठा रहे, और नहीं तेरा मन कर रहा है तो मैं काट दूंगा तुझे, और भी मन नहीं कर रहा है तो यहाँ से भाग जा। बैरम का छोड़ के भाग गया। लेकिन जो उसकी वाइफ थी ना सलीमा, वो समझदार थी। उसने बोला कि देखो अगर मैं इससे मना करूंगी तो ये बिना फालतू मारा मोरी कर देगा, ताकत तो है ही उसके पास। तो ऐसी कंडीशन में उसने पूछा कि तू मेरी वाइफ है या नहीं? उसने बोला हाँ हाँ पक्का 100%। बोला तू बॉर्नवीटा पी के जा। तेरी वाइफ है, तू बॉर्नवीटा पी। और क्या मतलब बोला यार उससे, बच्चा है यार, हरकतें ऐसी कर रहा है। मतलब बोला कि वाइफ, तो बोला ठीक है वाइफ बढ़िया, उसने उसको वाइफ बना लिया। लेकिन जिंदगी में ना एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ अकबर के बारे में। ऐसा तुम्हें अकबर का जब जन्म हुआ था ना, 1542 में अकबर का जन्म हुआ। एक उसके पिताजी उस समय पे एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा आजा तो थे नहीं, निर्वासित जीवन मतलब दूसरे के घर में रह रहे।
वहां पे ही उनका जन्म वनम हुआ। उनकी जो मम्मी है हमीदा बानो बेगम नाम था अकबर की मम्मी, तो उनका मतलब क्या बोलते हैं प्रॉब्लम थी कुछ, और उसकी वजह से मतलब वो स्तनपान नहीं करा सकती थी अपने बच्चे को। तो एक दूसरी औरत थी, उसका नाम था महामंगा। क्या नाम था? महामंगा। उसने अपना स्तनपान कराया था अकबर को। तो अब अकबर की दो दो मम्मी हो गई, हाँ या ना? एक तो उसकी खुद की मम्मी, मतलब जिसने जन्म दिया, और दूसरी मम्मी कौन सी? जिसने उसको दूध पिलाया वो। तो वो तो बराबर बराबर वाला मामला है। तो अकबर दोनों को बराबर इंपोर्टेंस देता था, इवन मतलब उसको ज्यादा इंपोर्टेंस देता था जिसने दूध पिलाया उसने। लेकिन वो इतनी खतरनाक थी कि वो चाहती नहीं थी कि ये पढ़े लिखे, वो चाहती नहीं थी कि ये थोड़ा समझदार बने, वो चाहती नहीं थी कि ताकतवर बने, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि ये मुझे तो इंपोर्टेंस देता ही है, और ऐसा क्यों ना हो जाए कि मेरा बेटा राजा बन जाए। जो महामंगा है ना, उसके माइंड में क्या आ गया? लालच आ गया। उसके माइंड में ऐसा आ गया कि मतलब मेरा बेटा वही राजा बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो अकबर मतलब ऐसी कंडीशन में रह गया। अकबर शादी आदि करता जाता, कुछ भी करता, तो मतलब महामंगा बोलती थी बढ़िया करे तो अच्छी बात है, क्योंकि उलझा रहेगा इन सब चीजों में। अरे भैया तुम एक बात सोचो कि मतलब 5,000 मतलब जो शादी कर रहा है वो उलझा रहेगा या नहीं उलझा रहेगा? तो बोला ये उलझ जाए तो बहुत बढ़िया है। एक बार क्या हुआ, अकबर ने सोचा कि चलो राजपूताना क्षेत्र पे, मतलब राजस्थान के क्षेत्र पे कब्जा किया जाए। तो राजस्थान के क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए अकबर ने जयपुर, जयपुर का नाम सुना होगा तुमने? तो जयपुर का एक राजा था बारमल। क्या नाम था उसका? बारमल। तो बारमल पे आक्रमण कर दिया। बारमल पे आक्रमण किया तो बारमल ने मतलब बिना लड़े हाथ खड़े कर दिए। बोला यार कौन लड़ेगा तुझसे, ताकत ज्यादा थी, मतलब सेना इतनी है, भारी भरकम, मतलब भारत का सम्राट। वहीं पे अकबर ने एक लड़की को देख लिया, उसका नाम है जोधा। क्या नाम है? जोधा। जोधा कौन थी? बारमल की पुत्री। तो अकबर ने बोला कि मतलब मुझे तुझसे प्यार हो गया है। तो उसने बोला कि मतलब तुझे तो हर रोज प्यार होता है और एक एक साथ कभी कभी 25-30 से भी हो जाता है इकट्ठा, तुझे क्या प्यार हो सकता है? बोला नहीं नहीं मुझे शिद्दत वाला प्यार हो गया। तो उसने बोला कि तुझे हो गया होगा, मुझे नहीं हुआ है। और उसने अकबर को रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे खूंखार व्यक्ति को रिजेक्ट करना मतलब, तो उसने बोला अच्छा रिजेक्ट, अरे अब तो चाहे कुछ भी, अब तो जिद है। तो अकबर ने बोला कि अब तो कुछ भी हो जाए शादी करनी है तुझसे। उसने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरना स्वीकार है, लेकिन तुझसे शादी नहीं होगी। अकबर ने बारमल से बोला कि शादी कर रहे हो? बारमल ने बोला मैं क्या मना कर रहा हूं, कर ले। अरे भाई राज बचे कैसे भी करके, मतलब बारमल का ऐसा वाला मामला। लेकिन जोधा का सीधा सीधा सा मामला था कि तुझसे शादी नहीं होगी। अब जोधा इससे शादी क्यों नहीं करना चाहती है? जोधा इससे शादी इस वजह से नहीं करना चाहती है, एक तो ये इस्लाम का है, मतलब मुस्लिम है। दूसरी चीज ये है कि कट्टर मुस्लिम है। और तीसरी चीज ये है कि इसने इतनी इतनी शादी कर रखी है पहले से। चौथी चीज ये है कि ये जो इंसान है वो इंसान हिंदू विरोधी है। कैसा है? हिंदू विरोधी है। इसने जजिया कर लगा रखा है, तीर्थ यात्रा कर लगा रखा है। इसमें मतलब क्या बोलते हैं, जो एक तरीके से एक प्रोपोगेंडा चला रखा है, एक तरीके से जो अभियान चला रखे हैं, हिंदुओं को पराजित करने वाले अभियान चला रखे हैं। तो जोधा क्यों शादी करना चाहेगी इससे? और दूसरी एक और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जैसे शादी करने के बाद क्या होता है, धर्म परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? धर्म परिवर्तन। तो जोधा उससे शादी करेगी तो उसको क्या बन जाना पड़ेगा? मुस्लिम बन जाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि मैं मरना स्वीकार करूंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं होगी। अकबर ने बोला कि देख भाई बात ऐसी है, प्यार शिद्दत वाला है, शादी तो करके रहूंगा। और जब पंडितों को 5,000 जो उसने की थी ना शादी पहले, वो 5,000 तो ऐसा था जैसे रास्ते में खड़ी है तो मतलब बोल दिया सब मेरी वाइफ तो सब उसकी वाइफ। लेकिन यहाँ पे मामला कैसा हो रहा है? यहाँ पे मामला दूसरा है। यहाँ पे मामला ऐसा है कि जिद वाला मामला हो गया और उसने मना कर दिया। और वही वाला मामला है, जब कोई मना कर दे तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। कहीं से तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है और उसने मतलब रिजेक्ट कर दिया तुम्हें, पूरी इज्जत गई। यार मतलब मूवी देखी तुमने, एक शादी में जरूर आना है? नहीं देखी? बोलता है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम दे। वो गाना आना भी सुना होगा तुमने ना, ठीक। तो वो कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन ऐसी हो जाती है ना कि रिजेक्ट किया है। एक शेर ऐसे करके कि ये जो दुनिया है मिट्टी का खिलौना है, जो मिल गया वो माटी है, ना मिला
वो सोना है, ऐसे करके। तो जो मिल जाती है ना, कोई भी चीज मिल गई तो वो क्या हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, और जो नहीं मिले वो सोना दिखता है, मतलब ऐसा वाला मामला। तो यही कंडीशन अकबर के लिए, वो 5,000 थी, वो अकबर के लिए क्या थी, मिट्टी, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो नहीं मिल रही है ना, वो अकबर के लिए क्या हो रहा है, सोना, सोना बाबू वाला नहीं। हाँ, तो इसके लिए अब मामला हो रहा है कि ये तो चाहिए ही चाहिए। अब ऐसी कंडीशंस में तुम्हें पता हो, जब उधर से मतलब मामला स्ट्रिक्ट हो, तो सामने वाला एक साइड से तो झुकना पड़ेगा। अकबर ने बोला तू अपनी शर्त तो बता दे, मतलब कौन सी शर्त पे शादी करेगी, मैं उस शर्त पे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो बस शादी कर। तो अकबर, वो जोधा ने बोला कि कोई शर्त है ही नहीं, तुझसे शादी करनी नहीं है। तो उसने बोला कि फिर ना तो राज्य बचेगा, ना तेरा बाप बचेगा, ना तू बचेगी, कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन तो बोला मुझसे मुर्दे से शादी कर लेना। बोला करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जिंदे से हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो फिर अकबर ने मतलब उससे बोला, देख प्यार शिद्दत वाला है, एक काम कर, तू जैसे बोलेगी ना वैसे, तुझे मतलब ये वाला मामला है कि मतलब मैं तेरा धर्म कन्वर्ट करवाऊंगा, मत करना। दूसरी कंडीशन, तू अपने भगवान की पूजा करती है, कर लेना, तू भी करेगी मैं भी करूंगा साथ में, ठीक है। दूसरी बात, तुझे जो जो प्रॉब्लम है मतलब मुझसे, वो सारी की सारी, और सबसे बड़ी बात, प्यार तेरे मतलब रूह से है, जिस्म से नहीं है। तू जब तक मतलब मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक मैं मतलब रावण ने जैसे सीता को रखा था ना अशोक वाटिका में, बिल्कुल वैसे ही तू रहे एकदम, मतलब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा कभी। तो जोधा ने बोला पता नहीं यार, झांसा दे रहा है कि मतलब इसको सच में ही हो गया है, पता नहीं ऐसे कोई आशिक टाइप का तो नहीं हो गया ये। फिर उसके बाद अकबर से मतलब जोधा ने शादी कर ली, और शादी का मतलब मामला था कि ये भारत का पहला राजनीतिक विवाह था। पेपर में प्रश्न आता है, भारत का पहला राजनीतिक विवाह कौन सा था, जोधा अकबर का। किसका विवाह था, जोधा अकबर का। और राजनीतिक विवाह क्यों था, क्योंकि बारमल ने खुद अपनी इच्छा से, बारमल ने खुद अपनी इच्छा से राजनीति को, अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी बेटी का डोला दिया था, ठीक है। शादी हो गई अकबर की। अकबर पढ़ा लिखा नहीं है 1% भी। अकबर के लिए एक बार एक चिट्ठी आई कहीं से, और वो चिट्ठी मतलब किसको दे देता था, अपनी मम्मी को। किसको, महामंगा को। और महामंगा मतलब पढ़ के जो मन में आ जाता वो बता देती थी कि मतलब ऐसा ऐसा लिखा है। अब वो चिट्ठी एक दिन मतलब जैसी ही चिट्ठी आई, तो वो चिट्ठी मतलब अपनी मम्मी के पास मतलब लेके गया, वो चिट्ठी रखी, तो जोधा ने पढ़ा, उसकी मम्मी ने उसको कुछ और बताया था। जोधा ने देखा इसमें तो कुछ और लिखा है। उसको नहीं पता था जोधा को कि पढ़ा लिखा भी नहीं है। उससे पूछा कि मतलब तुम्हें पढ़ना नहीं आता, बोला नहीं। बोला हिंदी भी नहीं। गनवर में जिद्दी हो रही है यार, हिंदी, पारसी, उर्दू, मतलब तुर्की, इंग्लिश, कुछ तो मतलब बड़ा कुछ भी नहीं आता मुझे। अच्छा, बिल्कुल वो वाली कंडीशन हो रही थी वो इंडियन मूवी में ना, मतलब वो सनी देओल उसको पहले धुल लेता है अच्छे से, फिर बोलता है साइन कर, बोलते हैं। भाई मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ, अंगूठा लगाता है यार, मतलब पढ़ाई लिखाई थोड़ी ना की है मैंने। तो वो जोधा ने उसको बताया कि इसमें ये लिखा है। तो फिर उसको डाउट हुआ, किसके ऊपर, अपनी मम्मी के ऊपर। जो महामंगा थी, अपनी मम्मी नहीं, उसकी मम्मी तो सीधी सादी से मामला है। जो महामंगा, जो चालाक मतलब बन रही थी वो। फिर अकबर ने मतलब थोड़ा सोचना समझना शुरू किया, और बोला कि चाल चल क्यों जा रही है। तो उसको पता चला कि वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है, इस वजह से ये सारी की सारी चाल चल रही है। तो फिर अकबर में धीरे धीरे सुधार आया। अब देखो सुधार की बात बता रहा हूँ। अकबर का पहला युद्ध था 1556 में। कौन सा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। ध्यान से, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, 1526। किसके साथ, बाबर और इब्राहिम लोदी। याद है ना, मुंडी याद रखोगे कि भूल भाल जाओगे। अरे भाई भूल तो नहीं जाओगे स्टोरी, मतलब फैक्ट, मतलब टाइम याद नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन इसको तो नहीं बोलोगे कि बाबर ने खाई बनाई थी, इब्राहिम लोदी, इन सब चीजों को तो नहीं भूल जाओगे। बस तो फिर तो बल्ले बल्ले है, इतना सही याद रखना है, ठीक है। तो बाबर ने मतलब खाई बनाई थी, एक साइड कौन, इब्राहिम लोदी, दूसरी साइड बाबर। फिर कौन हार गया इनमें से, इब्राहिम लोदी, है ना। तो अब यहाँ पे जो पानीपत का दूसरा युद्ध है ना, पानीपत एक जगह है, कहाँ पे है, हरियाणा, मतलब वहां पे दूसरा युद्ध हुआ। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की एक बात बता दूं मैं तुम्हें, अकबर अपनी जिंदगी में कोई युद्ध हारा नहीं था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ,
पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको हरा दिया? हेमू को हराया। लेकिन इसमें अकबर क्या लड़ा था? जो संरक्षक था इसका बैरम का उसी ने मतलब हराया। लेकिन नाम किसका होगा? नाम किसका होगा? अरे भैया सेना हमारी लड़े, नाम तो देश का होना है, तो किसी व्यक्ति का होना है? देश का होना है। और इवन मतलब जब मतलब ऐसे बोला जाएगा तो किसको बोला जाएगा? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो क्या लाल बहादुर शास्त्री लड़ने गए थे? हैं? लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की वजह से ही तो जीते वो, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री में क्या थी? ताकत थी भाई, हिम्मत थी, साहस था अपने सैनिकों को लड़ाने का। एक नारा दिया था, कौन सा? जय जवान जय किसान। याद है कि नहीं? ठीक है। तो अकबर का पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत का दूसरा। पानीपत का प्रथम नहीं, प्रथम किसका था? बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको पराजित कर दिया? हेमू को। अकबर ने हेमू को पराजित किया, हेमू पराजित हो गया भैया। उसके बाद अकबर ने टारगेट बनाया था कि राजस्थान के राजपूतों को हराया जाए। लाइन से हराता गया भाई अकबर, बढ़िया मतलब हराया। फिर मध्य प्रदेश में टारगेट बनाया, तो मध्य प्रदेश में जो बाज बहादुर था मालवा का शासक, उसको हराया। उसकी वाइफ थी रूपमती, उसने जौहर कर लिया। बाज बहादुर को अकबर अपने साथ ले गया, वहां पर संगीतकार बना दिए, बढ़िया गाने आने सुनाता रहता था अकबर को। ठीक है। अकबर के दरबार में मतलब तुमने नाम सुन रखे होंगे बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों के, जैसे बीरबल का नाम सुना होगा तुमने पक्का, सुना या नहीं सुना? सुना होगा पक्का। अब्दुल रहीम खान खाना का नाम सुना होगा तुमने, अबुल फजल का नाम सुना होगा तुमने, फैजी का नाम सुना होगा तुमने, टोडरमल का नाम सुना होगा तुमने। अकबर के नवरत्न थे। क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। तुम तानसेन का तो नाम सुना ही होगा, कुछ नहीं तो है? तानसेन का नाम नहीं सुना? हाँ सुना होगा पक्का तानसेन का। तो ये लोग मतलब अकबर के दरबार में मतलब रहते थे, नवरत्न। बीरबल अकबर की कहानी सुनी होगी तुमने बहुत सारी, है ना? उसमें ऐसा दिखाया गया होगा कि जैसे बीरबल बहुत ज्यादा चालाक इंसान है और अकबर मूर्ख है। ऐसा नहीं था, बहुत लेवल वाला मामला होता है उसका। वो तो ठीक है, कहानी अपनी जगह पे, वो सिर्फ आसाने के लिए चुटकुले, ठीक है, बाकी मतलब ऐसा कुछ। शादी हो गई किसकी? अकबर की किसके साथ? जोधा के साथ। अकबर में चेंज आया धीरे धीरे। वैसे भी तो बोलते हैं कि कोई अगर ज्यादा बिगड़ रहा हो तो उसको क्या हो जाए? उसकी शादी करवा दो, ऑटोमेटिक अकल ठिकाने आती है। कुछ लोग ढीठ होते हैं, उनकी नहीं आती कुछ लोगों में आता है सुना। अकबर में अच्छा वैसे ही बोलते हैं ना, बोलते हैं मतलब तो मतलब जैसे खासकर मतलब कोई लड़का है और कोई लड़का जैसे अपनी मम्मी की थोड़ी सी बात नहीं माने तो बोले हाँ अब हमारी काय के लिए मानेगा, अब तो उसकी मानेगा। ऐसा होता है नहीं होता? हाँ तो ऐसे ही करके तो अकबर पे भी धीरे धीरे मतलब जोधा का असर आने लग गया। और अकबर ने क्या किया? अकबर ने एक तो जो जजिया कर था, हिंदुओं पे जो जजिया कर लगता था उसको हटा दिया। टैक्स लगता था, वो टैक्स इतना खतरनाक टैक्स था, जैसे मान के चलो कि मैं हिंदू हूं और मैंने मतलब ये बोल दिया कि मैं टैक्स दे दूंगा, कल दे दूंगा, और टैक्स आज देना था, तो वो व्यक्ति बोल रहे मतलब आए और घोड़े पे बैठे हुए और मतलब लात रख दी मेरे सिर पे, मतलब बोला अभी दे, बोला ऐसे करके मुंह करके और मेरे मुंह में पीक दिया। इतना घनघोर मतलब एक तरीके से घिनौने टाइप से वो टैक्स लिया जाता था, मतलब जबरदस्ती ऐसा वाला मतलब मामला हो जाता था। तो अकबर, और लिया किससे जाता था? सिर्फ हिंदुओं से, मुसलमानों से नहीं, तो हिंदुओं से वो टैक्स लिया जाता था। तो इस वजह से अकबर ने क्या किया? उस टैक्स को हटा दिया। अच्छा काम था। फिर एक टैक्स और लिया जाता था तीर्थ यात्रियों से। जैसे मान के चलो कि मुझे केदारनाथ जाना है, हिंदुओं के देवता है तो केदारनाथ जा रहे हैं, और इससे बोले कि तुम केदारनाथ जाओगे टैक्स लगेगा, तुम्हें बद्रीनाथ जाओगे टैक्स लगेगा, मथुरा जाओगे, गोवर्धन जाओगे परिक्रमा के लिए टैक्स लगेगा। बोलोगे यार बड़ा खतरनाक मामला है, टैक्स ले कौन रहे, तो दिक्कत हो रही है। तो उसको भी टैक्स को खत्म कर दिया अकबर ने। तीसरी बात अकबर को समझ में आई कि जो मुसलमान है या जो मुसलमानों में जो पुरोहित है, जिन्हें बोला जाता है मौलवी लोग, वो लोग क्या करते थे? अकबर को मतलब ये वाली बात बोल रहे हैं कि देखो तुम समझने की कोशिश करो, हिंदू तो काफिर है, ये तो मुसलमान थोड़ी है, मुसलमानों को मतलब हम श्रेष्ठ हैं, ये है वो है। अकबर ने बोला ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं। अकबर ने जैनों को बुलाया, बौद्धों को बुलाया, ईसाइयों को बुलाया, हिंदुओं को बुलाया, मुसलमानों को बुलाया, सबको बुलाया, और अकबर ने बोला कि मुझे सच जानना है। क्या करना है? सच जानना है। सच जानने का मतलब ये है, अकबर ने बोला कि देखो मेरे लिए जिस कंडीशन में हिंदू है उसी कंडीशन में जैन है, उसी कंडीशन में मुसलमान है।
सारे के सारे लोग एक कंडीशन में हैं। अब तुम मुझे बस इतना सा बता दो, तुम श्रेष्ठ कैसे? उन्होंने बोला अल्लाह श्रेष्ठ है। अकबर ने बोला कैसे? अल्लाह ही है सब कुछ। अच्छा। हिंदुओं से पूछा, हिंदुओं ने बोला ईश्वर ही सब कुछ है। अच्छा। उन्होंने से मतलब जैनों से पूछा, जैनों ने बोला महावीर स्वामी सब कुछ है। तो बोला जब तुम ही डिसाइड कर लोगे सब कुछ है तो फिर ईश्वर क्या करेगा? जब तुम ही कर दोगे सब कुछ डिसाइड, तो फिर उसने बोला कि देखो सभी धर्मों का टारगेट है ना, वो एक ही है। सभी धर्मों का टारगेट क्या है? एक ही है। हम कोई उसको अल्लाह के रूप में देख रहा है, कोई ईश्वर के रूप में देख रहा है, कोई किसी के रूप में देख रहा है, कोई। तुम सोच के देखो कि ये बिल्कुल वैसा वाला मामला है कि एक बिगड़ैल बच्चा हो पूरी तरीके से। अकबर कैसा था? बिल्कुल बिगड़ैल, बिल्कुल गंदा घिनौना, और एकदम से उसमें सुधार देखो तो 7वें आसमान वाला सुधार। ऐसा सुधार के मतलब 5-5 हजार शादी करने वाला व्यक्ति, किसी से भी लड़ने वाला व्यक्ति, मुसलमानों के लिए झगड़ने वाला व्यक्ति, आज बोल रहा है कि सभी धर्म समान है। कितना सुधार आ गया? जजिया कर हटा दिया, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, सभी धर्मों को समान रूप से देखने लग गया। और सबसे बड़ी बात ऐसी थी अकबर की कि वो जो मौलवी लोग, जो खासकर इस्लाम के लोग उसके ऊपर दबाव डालते थे, उन लोगों को बोल दिया कि ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होगा कि मतलब काटने में मैं पीछे नहीं हटता हूँ, और तुम्हें जब काटूंगा तो फिर मैं तुम्हें भी काटू दूंगा। तो फिर अच्छी बात है कि तुम बकवास बंद करो। अकबर ने सर्वधर्म संभाव लेके मतलब शासन चलाया था। अकबर का शासन मतलब बहुत दिनों तक चला। तुम देखो अकबर राजा कब बन रहा है? 1556 में। कब बन रहा है राजा? 1556 में। और 1556 से 1605 तक वो राजा रहा। 1556 से 1605 कितनी साल? 50 साल। समझ में आ रहा है? कितने साल तक राजा रहा वो? 50 साल तक राजा रहा। और उसके बाद मतलब एक और मैं मतलब अकबर की कहानी सुनाता हूँ मैं, ठीक है? तुम लोगों ने आगरा देखा? कितने लोगों ने देखा है आगरा? हाथ खड़े करना जिन्होंने आगरा देखा। अच्छा। पागल खाना देखा है? तो काय के लिए गए थे? ताजमहल देखने। अच्छा। किसने बनवाया था ताजमहल? है अकबर का पापा था ना शाहजहां? नाती था। जो भी है ठीक है। तो ताजमहल देखने गए थे तुम लोग? पागल खाना नहीं देखा वहाँ? पेठा खाने गए आगरा? मर जा तू, यहीं पे खा लेता। वहां पे कैसा मिलता है? उसमें क्या मतलब गोबर मिला रहता है? तो अरे नहीं यार, पेठा तो पेठा वहीं से आता है अभी। चलो ठीक है, मतलब देखा है। बाकी लोगों ने नहीं देखा आगरा, कोई बात नहीं। आगरा से थोड़ी दूर पे 25 किलोमीटर के आसपास एक जगह है, उसका नाम है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी नहीं देखी होगी तुम लोगों में से? देखिए क्या? देखिए 2 लोगों ने देखा। चलो है, चलो बढ़िया। चलो देखिए इन लोगों ने, तो 2 लोगों ने फतेहपुर सीकरी देखी। मैं सुना रहा हूँ, चलो देख। अकबर को क्या है, अकबर को बच्चे नहीं हो रहे थे। अकबर को कैसे होंगे बच्चे? अच्छा। तू किसका लड़का है? तू किसका लड़का है? तू पापा का कोई योगदान नहीं है? थोड़ा बहुत है क्या? दोनों का बराबर बराबर कहाँ से रहता है? अच्छा चलो ठीक है, मान लेते। वैसे लेकिन तो कोई तुमसे पूछा जाता है, कभी भी पूछते हैं कि भाई किसके लड़के हो, क्या कुछ भी, तुम पापा का ही नाम बताते हो ना? चलो पापा ज्यादातर मतलब 100%, 1% की छोड़ दो, पापा का नहीं बदले। पापा का नहीं बताते ना। मम्मी का कौन बता रहा है कि मम्मी का मतलब अपनी मम्मी का नाम लेके बोलता है मैं इसका नाम, इसका लड़का हूँ है? मामा के गांव में, हाँ ये सही बोला है इसने, मामा के गांव में जरूर मतलब मम्मी का नाम मतलब चलेगा ना। वहां तो बोल देते हैं कि उनका लड़का है? कौन सी बाइक को है? हाँ तो वहां चलता है मामा के यहाँ में। चलो ठीक,
तो अब आगे, तो अकबर को कोई बच्चा नहीं हो रहा था उस, मान लो यार, मान लो, मारो अभी, जोधा को नहीं हो रहा था। अब ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जोधा और अकबर दोनों परेशान। अकबर मतलब सोच रहा है कि देखो 5,000 में से किसी को होते नहीं होते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इससे तो शिद्दत वाली मोहब्बत की है, इससे तो बच्चा जरूरी है। अकबर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि मतलब चाहे कुछ भी हो जाए बच्चा होना चाहिए। और तुम्हें पता होना चाहिए लोगों को, अरे बड़े से बड़े शहंशाह होते हैं ना, ऐसी कंडीशन में आके ना मुरझा जाते हैं चेहरे। किसी को बच्चे अच्छे देखो नहीं हो रहे हो ना, वही वाला मामला, फिर वही वाली बात बोलूंगा मैं फिर से, मिल गया तो माटी, नहीं मिला तो सोना। भाई जिसके पास है वो उसको ऐसा लगता है कि चलो कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है। आज तुम्हें अपने माता पिता की वैल्यू होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके नहीं है उनसे पूछ के देखो कि मतलब वैल्यू क्या है। आज जो तुम्हारे पास, जिसके पास पैसा आसानी से आ जाता होगा वो बहा देता होगा, लेकिन जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है उससे पूछ के देखो कि उसकी वैल्यू क्या है। तो जिसके पास अभाव होता है ना उसी को पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या है। जिसके पास भरमार है उसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अकबर मतलब इतना परेशान हो गया, और अकबर के मामला ऐसा था कि सीधा सीधा सा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चा तो होना चाहिए। और अकबर को किसी ने बताया कि एक बाबा है, उसके पास चले जाओ, बाबा बच्चा कर देता है। अरे बच्चा मतलब बाबा सिद्ध पुरुष है, बाबा के हैं, हाँ बाबा मतलब सिद्ध पुरुष है। अकबर ने मतलब राजपाट को सबको मतलब बोला कि मैं बाद में देखूंगा, ये सारी की सारी चीजें चलता रहेगा। अकबर गया फतेहपुर सीकरी, आगरा से थोड़ी दूर पे, आगरा में मतलब राजपाट था, मतलब राजधानी आगरा ही थी अकबर की। अकबर कहाँ पहुंच गया, फतेहपुर सीकरी। वहां पे एक बाबा था सूफी संत, उसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम है उसका, फिर से बोलो, शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, सलीम तो याद रहेगा, ठीक। अरे सुन ले यार, उसी के नाम पर रखा। तो जाके मतलब अकबर ने बोला कि बाबा अब तो पूरी जिंदगी तुम्हारे भरोसे। बाबा ने बोला मेरे भरोसे कैसे, मुझे पूछ के की थी शादी। अधूरी। बोला बच्चा चाहिए कैसे भी करके, मतलब बोला बच्चा क्या, मैं मतलब यहाँ पर दान बांट रहा हूँ जो बच्चा मतलब बच्चा लेना। बात ऐसी है कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से अगर बच्चा नहीं हुआ तो। अब तुम सोच के देखो, नरेंद्र मोदी जाए और मतलब बोले चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बच्चा दो। तो बोले तू शादी तो कर पहले, बाय बोले तो मतलब तो पहले तो शादी आदि होनी चाहिए उसके लिए। तो अकबर का मामला था शादी आदि मतलब मामला। अच्छा नरेंद्र मोदी की भी शादी हुई है पता है तुम्हें, हाँ अपनी वाइफ छोड़ दी उन्होंने, मतलब 17 साल की उम्र में छोड़ दी पहले। क्या, हाँ तो भी छोड़ दी बहुत कम उम्र में। क्या बाप का, वाइफ का क्या होगा ना, अरे बिना नाम की थोड़ी होगी यार, क्या नाम है उसका, नरेंद्र मोदी ने बता तो कैसे बताएंगे, देख ले नाम है ना। अब वो अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने भी शादी नहीं की और उसने भी फिर दोबारा शादी नहीं की, उसके भी कोई बच्चे अच्छे नहीं है, मतलब लेक्चरर है वो, मतलब प्रोफेसर आ रही है। अब वो खुद मैं कहा मिलने, पर्सनल कुछ मामला है मेरा, मैं मिलने जाऊंगा, हाथ हो रही है यार, तुम देखा है मैं क्या नहीं जाऊंगा। अच्छा सुन 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 सुन, अरे सुनना सुनना, अभी एक बात बता, तेरे दादाजी का नाम क्या है, हाँ प्रीतम, कहाँ है तूने देखे दादाजी, ले अब तुझे कैसे पता है प्रीतम सिंह उनका नाम, पापा ने बताया ना, किसने बताया, किसने बताया, मतलब बिना दे के तू बोल सकता है दादाजी वही थे। माँ को नाम ना पता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे मीडिया वालों ने बताया हमने मान लिया, आ गया समझ में, हम नहीं मिले उनसे, जो जिसने बोला हम मान लेते हैं। अब अकबर बिल्कुल ऐसे हो गया मामला कि
बच्चा तो चाहिए। बाबा ने पहले तो बहुत समझाया कि देख बालक, जा, हो जाएगा, प्रैक्टिस कर। वो अकबर वहां से मतलब वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, जब कुछ भी है यहाँ बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही जाऊंगा। अकबर और जोधा दोनों मतलब वहीं पे बैठ गए। बोला कि जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद, तो बोला टाइम लगता है, प्रोसेस है उसकी, ऐसे थोड़ी ना मतलब मामला है यार, बच्चा ऐसे ऐसे नहीं होता है क्या। उसके बाद मतलब चलो ठीक है, ये मस्ती इस साइड, अब काम की बात। काम की अकबर ने कसम खा ली कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, बच्चा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यही साधु बन जाऊंगा फिर। भाई जो शेख सलीम चिश्ती थे ना, उनका एक लड़का था, उसका नाम था सलीम। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का लड़का था, उसका नाम भी क्या था? सलीम। और एक उनका एक तोता था, मतलब उनका कोई तोता होता था। उन्होंने शेख सलीम चिश्ती ने मतलब देखा कि अकबर की जिद वाला मामला है और एक तरीके से मेरी परीक्षा वाला मामला है। भाई समझ में आ रहा है ना? तो साधुओं का बड़ा खतरनाक सा सिस्टम होता है। वो मतलब बोलते हैं कि मेरा सब कुछ चला जाए, मतलब मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, ऐसा कुछ मामला उनके लिए, मतलब साख रहनी चाहिए। तो अपने बच्चे को उन्होंने खत्म कर दिया और अपने बच्चे के बदले में मतलब इनको एक बच्चा दे दिया, और फिर इनका जो बच्चा हुआ उस बच्चे का नाम अकबर ने रखा सलीम। वो बच्चा कौन है बड़ा होके बना? जहांगीर। कौन? जहांगीर, जो अकबर का लड़का था। वही वाला मामला है कि देख, जिसके लिए मन्नत लगा लगा के इतनी कंडीशन कर रहे होते हैं ना, जिसके लिए जी मर रहे होते हैं, और वही लास्ट में जाके तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा होता है। और जहांगीर ने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया था 1602 में। जहांगीर ने विद्रोह किया था। वो किसके खिलाफ विद्रोह किया था? अकबर के खिलाफ विद्रोह किया। और अकबर के खिलाफ विद्रोह किया कि मतलब तू हट ही नहीं रहा है, राजा मैं नहीं बनूंगा। वो तो मर गया था फिर। तो मतलब वही है कि जो अपने माँ बाप होते हैं और माँ बाप अपने लिए इतना सब कुछ कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम ये बोलते हैं कि मतलब जब हमसे, तुम देखो ना शहरों में, खासकर गाँव में तो ये कंडीशन नहीं मिलती, माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं गाँव में लोग। अच्छा एक मैं तुमसे वैसे ही पूछ रहा हूँ, बुरा ना लगे तो, पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं या मतलब अनपढ़ है? ये सच है, पढ़े लिखे लोग बहुत गंदे होते हैं, पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं होते। तुम देखना जो अनपढ़ लोग हैं, मतलब वो समझदार हैं और वो अपने माँ बाप की इज्जत, माँ बाप के लिए मर भी जाएंगे, वो ऐसी कंडीशन होती है। पढ़े लिखे लोगों की कंडीशन, स्वार्थी हो जाता है पढ़ लिख के इंसान। कैसा हो जाता है? स्वार्थी हो जाता है। माँ बाप जाए बाढ़ में, माँ बाप से कोई मतलब नहीं भाई, अपनी वाइफ को पकड़ा, अपने बच्चों को पकड़ा और चलो शहर, अपने आप से काम है ना। लेकिन अब बोलो कि मतलब फिर पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं सर, आप क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बिना पालते हुए, गांधी पार्क में और आ गए, मतलब जब पढ़े लिखे बुरे ही होते हैं? नहीं, जो सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं वो बुरे होते हैं। जिनके अंदर, अब मैं बता रहा हूं उसको समझो, जिनके अंदर पढ़ाई लिखाई भी हो और संस्कार भी है, मतलब पढ़ाई लिखाई भी मिल जाए और संस्कार भी मिल जाए, ये दोनों चीज हो तो इंसान समझदार होता है। कैसा होता है? समझदार। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कार भी मिले थे, पढ़े लिखे थे। और तुम देखो मतलब जो व्यक्ति संस्कारवान होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो कभी भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता, किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, किसी के साथ कभी भी स्वार्थ वाले मतलब खेल नहीं कर सकता, कभी भी मतलब ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता जिसकी वजह से वो बदनाम हो जाए। और सिर्फ पढ़ा लिखा होगा ना तो चपरासी है, और उसके पास तुम देखो 60 साल का 80 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति दफ्तर में जा रहा है और वो उसको मतलब एक इस तरीके से मतलब एहसास दिला रहा है जैसे कि ये प्रधानमंत्री है और सामने वाला व्यक्ति है वो मूर्ख है। ऐसी हरकतें करते हैं या नहीं करते? वो लोग वही करते हैं जिन लोगों को संस्कार नहीं मिले, जिन लोगों ने, अरे भाई सोच के देखो ना यार, जब मैं अपने बाप की वैल्यू नहीं करता तो मैं तुम्हारे बाप की वैल्यू क्या करूंगा? जब मैं खुद की वैल्यू नहीं करता तो मैं तुम्हारी वैल्यू क्या करूंगा? तो सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जिस पृष्ठभूमि से आते हो, तुम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हो वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है और वहां पे संस्कार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? संस्कार।
और जिनके अंदर संस्कार भी है और शिक्षा भी है, तो वो व्यक्ति महान बन जाता है। उसके लिए मैं बोलता रहता हूँ ऐसे करके कि मतलब बिना संस्कार के अगर शिक्षा मिल जाए तो व्यक्ति क्या बन जाता है? हैवान। क्या बन जाता है? हैवान। लेकिन शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कार मिल जाए तो व्यक्ति क्या बन जाता है? महान। क्या बन जाता है? महान बन जाता है। क्लियर बात है, तुम क्लियर कट सोच लो इस बात को। अगर तुम्हें सिर्फ शिक्षा मिल गई और संस्कार तुम्हें घर से नहीं मिल रहे तो तुम राक्षसों वाली हरकत करोगे। और सिर्फ संस्कार मिले, शिक्षा नहीं मिल रही, तो इंसान मतलब अपनी जिंदगी जीता है। सज्जन व्यक्ति मतलब जिसको बोला जाता है यार वो व्यक्ति सज्जन है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करता है, व्यक्ति से कभी किसी से मतलब उल्टी सीधी बातें नहीं करता, कभी किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति रहता है ना वो व्यक्ति। और अपनी बात के लिए अपनी जान भी लगा देगा ऐसा व्यक्ति। पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके अंदर क्या है? संस्कार है उसके अंदर। उसके घर से उसको मतलब सिखाया गया है कि भैया कभी भी गलत नहीं करना। आ गया समझ में? तो मतलब अकबर को बच्चा हो गया, क्या अकबर को बच्चा हुआ, और बच्चा होने के बाद क्या हुआ? अकबर ने बोला कि देखो बाबा की वजह से सारा का सारा मामला है। अकबर ने अपनी राजधानी चेंज कर दी, जो आगरा में राजधानी थी ना, अकबर ने बोला कि अब राजधानी मेरी कहाँ बनेगी? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में मतलब किला बना हुआ है, उसको किसने बनवाया? अकबर ने। वहां पे एक बुलंद दरवाजा भी है, उसको भी किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। तुमसे प्रश्न आ जाता है कभी कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। कहाँ पे बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी में। आगरे का किला किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। किसने बनवाया? अकबर ने। आगरे का किला, लेकिन ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। कोई दिक्कत वाला मामला तो नहीं है ना? तो ये मामला था अकबर का। किसका मामला था? अकबर का। आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? आया? ठीक है फिर।